Hello everyone. Today we will read our second chapter of civics. This is understanding secularism. In the previous chapter we have read about secularism, but in this chapter we read secularism in detail. So let's start the chapter. First we will read that what is secularism. Secularism means non-involvement of religion. A secular state is a state which is organized without the involvement of religion. It means कोई भी जो सेक्युलर स्टेट होता है वो एक ऐसा स्टेट होता है जो बिना किसी भी रिलीजन इन्वॉल्वमेंट के ऑर्गेनाइज किया जाता है. नाउ वी विल रीड द सम पॉइंट्स ऑफ सेक्युलर कंट्री. फर्स्ट इज देयर इज नो स्टेट रिलीजन, सो नो रिलीजन इज कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर. इट मीन्स किसी भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता. इट मीन्स अगर हम यूपी में रहते हैं तो यूपी का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. इट मीन्स यूपी के अंदर सिर्फ हिंदू नहीं रहेंगे. यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से आप रिलेटेड हो, आप रह सकते हो. कोई भी स्टेट हमारे यहाँ सेक्युलर स्टेट नहीं है. हमारे यहाँ स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रिलीजन के कंपैरिजन में. सेकेंड पॉइंट इज देयर इज़ नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं होती. थर्ड, नो टेस्ट ऑफ रिलीजियस नेचर हैव टू बी पास टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस. किसी भी पब्लिक ऑफिस में जाने के लिए आपको किसी रिलीजियस टेस्ट को पास नहीं करना होता. एंड देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर डिवाइडिंग फ्रॉम एनी रिलीजियस बिलीफ. आप किसी भी धर्म में विश्वास रखो, किसी भी भगवान की पूजा करो, इसके लिए आपको किसी तरह की कोई पेनल्टी पे नहीं करनी होती. You have already read in previous chapter that India is a secular country and it does not have any state religion. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ना कि हमारी जो कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है और हमारा कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता. Its constitutional guarantee freedom of religion to all individual citizens and religious groups and also gives them the right to preserve their culture and run their own educational institutions. It means हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें हमारे रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम मिली है. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो देयर ऑन रिलीजन, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करता हो. हमें अपने कल्चर को, अपनी जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उनको प्रिजर्व करने का भी राइट है. नो इंडियन सिटीजन कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्टडिंग इन अ और डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन. इट मीन्स हमें किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ने से नहीं रोका जा सकता, चाहे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो. और हमें किसी गवर्नमेंट जॉब से ये कह के नहीं निकाला जा सकता या ये कि बोल के वो गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा सकती कि हम इस रिलीजन से बिलोंग करते इसलिए हम ये जॉब नहीं कर सकते. इसके अलावा देयर इज़ नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया. इंडिया के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको पर्टिकुलर किसी रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करो, आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करो, ये मुस्लिम धर्म की चीज़ें हैं, ये मुस्लिम धर्म की शिक्षा है, या हिंदू धर्म की शिक्षा है, ये क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड टीचिंग्स है. इस तरह की चीज़ें किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई जाती. In many secular countries, the government has absolutely nothing to do with religion and does not support any religious body. बहुत सारे जो सेक्युलर कंट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो रिलीजन के किसी भी मामले में कोई काम नहीं करती और ना ही किसी रिलीजियस पर्टिकुलर किसी रिलीजियस बॉडी को सपोर्ट करती है. बट इन इंडिया इट इज़ नॉट सो. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता. दो आर गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, it respect the freedom of citizen to practices and preach any religion of their choice. लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उसके अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमें इतनी फ्रीडम दी है कि हमारे जो हमारा रिलीजन है, चाहे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं और हम अपने रिलीजन का रेस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को के बारे में लोगों को बता सकते हैं. हमारी जो भी चॉइस है, हम जिस भी रिलीजन के प्रति हमारे मन में जो भी भावनाएं हैं, हम किसी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम फ्री हैं वो करने के लिए. इवन दो रिलीजियस फेस्टिवल्स आर नॉट सेलिब्रेटेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, द डे ऑफ ऑल मेजर रिलीजियस फेस्टिवल आर डिक्लेयर्ड हॉलीडे सो दैट द faithfully
may celebrate at home. सारे जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उन्हें हमारे गवर्नमेंट ने एज ए हॉलीडे डिक्लेयर्ड किया हुआ है और हम उन्हें अपने घर पर रहकर अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा आर गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स ग्रांट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर केयरिंग ऑन देयर एक्टिविटीज़। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये भी परमिशन दी है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है वो अपनी एक्टिविटीज़ को भी कैरी कर सकते हैं। एट टाइम द गवर्नमेंट relaxes laws so that citizen can do everything that is an essential part of their religious practice. एग्जाम्पल के लिए फॉर इंस्टेंस अ सिख, जब एक सिख पर्सन राइडिंग करता है एक स्कूटर और मोटर बाइक पे तो उसको हेलमेट वेयर करना कंपलसरी नहीं है बिकॉज इन हिज रिलीजन रिक्वायर्स हिम टू वियर अ टर्बन ऑन हिज हेड। अगर वो टर्बन कैरी कर रहा है, अपने हेड के ऊपर टर्बन वेयर कर रहा है तो उसके लिए हेलमेट पहनना में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने जो सिख पर्सन्स हैं जो टर्बन कैरी करते हैं, टर्बन पहनते हैं, उनके लिए कुछ लॉज में कुछ ढील दी है, कुछ रिलैक्सेस भी दिए हैं। द गवर्नमेंट मे ऑल्सो पास लॉ टू बैन सर्टेन थिंग्स डन इन द नेम ऑफ रिलीजन इफ़ दे वायलेट द राइट ऑफ एनी सिटीजन। हमारी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी इंसान के किसी भी तरीके से किसी के अधिकारों के ऊपर नुकसान पहुंचाती है, किसी के राइट्स को, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे लॉज पास किए गए हैं कि हम किसी को वायलेट नहीं कर सकते अपने रिलीजन के वजह से। फॉर एग्जाम्पल सेक्रीफाइसिंग ह्यूमन बींग्स इज इन द नेम ऑफ रिलीजन इज इलीगल। इट मीन्स ह्यूमन सेक्रीफाइस का तो नाम भी हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन सेक्रीफाइस करना एक इलीगल है। हम ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं कर सकते एज इट वायलेटेड द विक्टिम राइट टू लाइफ, क्योंकि इसमें किसी के जीवन को लेने का, किसी की जान लेने का अधिकार थोड़ी मिला है हमें, ये इलीगल है। लाउड स्पीकर को देर रात तक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो भी इलीगल है। जनरली इस रात के 10 PM से लेके मॉर्निंग के 6 AM तक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते यूज़, क्योंकि वो इलीगल है, क्योंकि वो टाइम स्लीपिंग टाइम होता है, उसमें लोग रेस्ट करते हैं, इसलिए किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए उसे इलीगल बताया है। दिस रेस्ट्रिक्शन होल्ड इवन इन रिलीजियस प्लेसेस, हाउएवर on a limited number of festival days the government may in the interest of the worshippers relax this restriction between 10 PM and midnight। कुछ धार्मिक जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए छूट दी जाती है कि हम उस टाइम पे इन लाउड स्पीकर्स का या किसी तरह का जो भी हमें यूज़ करना है, मंदिरों में जाना है देर रात, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमें फ्रीडम दी है। नाउ वी विल रीड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म फॉर प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन। अब सेक्युलरिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए? नाउ वी विल रीड अबाउट दिस पॉइंट। इन इंडिया ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। यू ऑल नो दैट इंडिया के अंदर सारे जो रिलीजन है उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है, सो दैट नो religion group can exploit other religious group. Government institution do not discriminate on the basis of religion. Appointment in government offices, in government jobs are therefore not made on religious basis. It means किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर हमें जॉब करनी है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में हमें जाना है, तो उसके लिए कोई रिलीजियस के बेस पे हमें नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। इट मीन्स हम किसी भी गवर्नमेंट रिलीजन से रिलेटेड होकर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं ताकि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाए डिस्क्रिमिनेट होने से। कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर अपने रिलीजन की वजह से किसी दूसरे इंसान को डिस्क्रिमिनेट ना करे। Hence, it has passed laws against caste discrimination in the name of religion. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी के लिए भी लॉ पास किए गए हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। एंड इट हैज़ पास लॉ टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वीमेन in the matter of inheritance with the section of religious law.
और भी बहुत सारे लॉज हैं जो पास किए गए हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। एक आदमी और औरत के बीच का जो डिफरेंस था, जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था विमेंस को पुराने टाइम में, इनहेरिटेंस मतलब है कि हमारे विरासत में जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिल सकती है, उसके लिए भी सेक्शंस बनाए हैं कि उसमें गर्ल और बॉय, इट मीन्स सन और डॉटर इक्वली अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, दोनों को ही प्रॉपर्टी इक्वली जाएगी। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एवरी सिटीजन्स को राइट दिया है अपने रिलीजन को चुनने का, चाहे वो मैन हो या विमेन हो, सबको अपना रिलीजन चुनने का राइट मिला हुआ है। एंड दिस इंक्लूड द राइट टू चेंज वंस रिलीजन, इट मीन्स हम अपने रिलीजन को चेंज भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अपनी अगर हमारी विश है, हम किसी एक रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में जाना चाहते हैं, तो हम अपना रिलीजन भी चेंज कर सकते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म फॉर इंडियाज यूनिटी। क्यों इंडिया की यूनिटी के लिए सेक्युलरिज्म की ज़रूरत है। इंडिया में अलग अलग रिलीजन से के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, एंड डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं हैव मैनी डिफरेंसेस, उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। सम पीपल ट्राई टू अचीव देयर ऑन सेल्फिश एम्स बाय यूजिंग दीज डिफरेंसेस टू अरोज हॉस्टिलिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, एंड दिस इज़ अ थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ नेशन। क्योंकि लोग अपने धर्म के हिसाब से दूसरे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अपना जो रूल्स होते हैं उनके रिलीजन के वो थोपने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर देम। ये हमारी यूनिटी के लिए एक थ्रेट है। बाय गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट हार्मनी अमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, एंड दिस इन टर्न स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ कंट्री। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी गई है, ताकि एवरी सिटीजन को अपने रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम दी गई है, ताकि हमारी कंट्री के सारे पीपल हार्मनी में रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें। हमारी कंट्री की जो पावर है, वो यूनिटी हमारी कंट्री की स्ट्रेंथन है, और वो बनी रहे हमारी कंट्री के अंदर। नाउ वी विल वंस अगेन वी विल टेक अ रिव्यू ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ this chapter. First is India is a secular country, and through our government does not promote any religion, in respect the freedom of citizens to practice and preach any religion of their choice. It means इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, बल्कि सभी रिलीजन से रिलेटेड पीपल्स की रेस्पेक्ट करती है। तब वो अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्री हैं, अपने रिलीजन से जुड़ी हुई प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए फ्री हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने रिलीजन के बारे में बातें भी कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने ये भी रिलैक्स दिया है लॉ में कि जो सिटीजन्स हैं वो अपनी जो उनकी रिलीजियस से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं उन्हें करने के लिए फ्री हैं, और वो अपनी हमारी गवर्नमेंट ने ये भी लॉज पास किए हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे कंट्री के अंदर, जैसे पहले टाइम में डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन्हें बैन किया गया है, ताकि इनकी वजह से जो हमारे कंट्री के पीपल्स हैं उनमें कोई किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड पीपल किसी दूसरे रिलीजियस से रिलेटेड पीपल के ग्रुप को वायलेट ना कर सके। इंडिया के अंदर सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया गया है, ताकि जो रिलीजियस ग्रुप हैं वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना कर सके। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि हमारे कंट्री के सिटीजन्स के रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स में उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर को डिस्क्रिमिनेट ना कर सके अपने रिलीजन की वजह से। सो इन अ सेक्युलर कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री में रहने की वजह से, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, सो एक सेक्युलर कंट्री में रहने की वजह से हमारी कंट्री के अंदर सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी रिलीजन्स के पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर रिलीजन्स के रूल्स को, अपनी प्रैक्टिसेस को करने के लिए लोगों को फ्रीडम दी गई है, ताकि किसी भी वे में कोई किसी दूसरे ग्रुप के पीपल को डिस्क्रिमिनेट ना करे, वायलेट ना करे। इसलिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और हमारी यूनिटी हमारी स्ट्रेंथन है, और इसीलिए ताकि हमारी यूनिटी बनी रहे और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के रिलीजन से रिलेटेड पीपल इंडिया में रहते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए वो सब एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड के साथ हमारी कंट्री में रहे और हमारी कंट्री की यूनिटी ऐसे ही
बनी रहे. So now here this chapter is complete. If you have any doubt, any query about this chapter, we will solve them in Zoom session. Thank you.